हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। दो गोलियों को 200 मीटर की समान ऊंचाइयों वाली तथा 100 मीटर दूरी पर स्थित दो इमारतों के छत के शीर्ष से एक दूसरे की ओर क्षैतिज रूप से तथा एक समान वेग 25 मीटर प्रति सेकंड के साथ दागा जाता है। दोनों गोलियां कब और कहाँ टकराएगी? बच्चों, जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग लेना है। पहला विकल्प है यह नहीं टकराएगी। दूसरा विकल्प है 2 सेकंड के पश्चात 180 मीटर की ऊंचाई पर। तीसरा विकल्प है 2 सेकंड के पश्चात 20 मीटर की ऊंचाई पर। चौथा विकल्प है 4 सेकंड के पश्चात 120 मीटर की ऊंचाई पर। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, चाल बराबर होता है बच्चों दूरी बटा समय। जब बच्चों गति में त्वरण उपस्थित नहीं होता तो यहां पर सूत्र लगा सकते हैं बच्चों, चाल बराबर दूरी बटा समय। और बच्चों, ये कोई कण है जिसका वेग है वी ए, और ये कण है दूसरा जिसका वेग है बच्चों वी बी। तो यहाँ पर v का वेग a के सापेक्ष देखा जाएगा तो बच्चों लिखा जाएगा वी बी ऋण वी ए। तो देखिए बच्चों, ये वेग एक सदिश राशि होती है। अगर इधर की तरफ धनात्मक लेते हैं तो बच्चों उधर की तरफ क्या लेना पड़ेगा? विपरीत ऋणात्मक लेना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, यहां से जो वेग होगा विपरीत दिशा में ये होगा वी बी ऋण ऋणात्मक, ये धनात्मक है। तो बच्चों यहां पर देखिए वी ए ऋणात्मक ना होकर वी ए धनात्मक होगा, वी बी ऋणात्मक होगा। तो बच्चों होगा वी बी ऋण वी ए धनात्मक होगा। तो बच्चों यहाँ से ये वेग निकल के आएगा ऋणात्मक वी ए ऋणात्मक वी बी, इस चिन्ह के अनुसार। या बच्चों दो वेग, दो वस्तु एक दूसरे के विपरीत चल रही है बच्चों, तो एक दूसरे के विपरीत चलते हुए बच्चों इनके वेग क्या हो जाते हैं बच्चों? जुड़ जाते हैं। तो यहां से अपन बोल सकते हैं बच्चों, ये बोल सकते हैं ऋणात्मक वी बी धन वी ए। तो बच्चों ये ऋणात्मक चिन्ह सिर्फ दिशा को दर्शा रहा है कि इनके सापेक्ष जो सापेक्षिक वेग होगा वो ऋणात्मक वेग होगा। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, बोला गया है कि दो मीनार है, ये मीनार एक और ये मीनार दो। दोनों के बीच की दूरी बच्चों 100 मीटर बताई गई है और इनकी ऊंचाई बच्चों बताई गई है 200 मीटर। अब बच्चों इनके शीर्ष से गोलियां दागी जाती है जिनका वेग है बच्चों 25 मीटर प्रति सेकंड। तो बच्चों इसको ए नाम देते हैं और इसको बी नाम देते हैं। अब देखिए बच्चों, एक के सापेक्ष अगर दूसरे का वेग देखा जाए तो यहां पर लिखा जाएगा वी बी ए, वेग बी का ए के सापेक्ष। तो बच्चों ये होगा वी बी ऋण वी ए। तो देखिए बच्चों, 25 ऋण ऋण 25। देखिए यहां पर ये दिशा धनात्मक लेते हैं बी की, तो ए की क्या लेनी पड़ेगी बच्चों? ऋणात्मक दिशा। ये ए की कैसी लेनी पड़ेगी? ऋणात्मक। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चों 25 25 50 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आया बच्चों बी के सापेक्ष ए का वेग। ठीक है। अब देखिए बच्चों, इनके बीच में दूरी कितनी है? 100 मीटर। और बच्चों इसमें त्वरण कितना है? शून्य। तो यहाँ से बोल सकते हैं बच्चों, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो बच्चों ये दूरी कितनी है? 100। तो समय निकालना है तो बच्चों ये होगा 100 बटा 50। तो कितना आया? 2 सेकंड बाद। मतलब यहां से बच्चों ये स्पष्ट हो गया है कि 2 सेकंड के पश्चात ये टकराएंगे। लेकिन किस ऊंचाई पर टकराएंगे बच्चों? तो बच्चों इसी स्थिति में गति की समीकरण का प्रयोग करके एस बराबर यू टी धन 1/2 ए टी का वर्ग। तो बच्चों ऊंचाई का मान निकालना है तो ऊंचाई
दूरी h हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा। 1/2 गुना 10 गुना 2 का मतलब हो गया बच्चों 4। t का मान कितना था 2 और 2 का वर्ग कितना हो गया 4। तो बच्चों यहाँ से इसको हल करने पर आया 20 मीटर। तो देखिए बच्चों ये 2 सेकंड बाद टकराएगी और उसकी ऊंचाई होगी बच्चों 20 मीटर। तो आइए बच्चों सही विकल्प का चयन करते, तीसरा विकल्प सही होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।